हेलो बच्चों। तो आज आप लोग का 10वां लेक्चर है, ठीक है। और आज के इस लेक्चर में हम इनवर्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये देखेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को फार्मूला याद हो गया होगा, ठीक है। साइन इनवर्स का डीसी, कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का, ठीक है, सबका मालूम होगा। फिर से एक बार हम लिख देते हैं बोर्ड पे, ठीक है। और जब भी यूज करेंगे तो लिख देंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम तो इनवर्स पढ़े ही नहीं, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अगर आप नहीं पढ़े हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम जो फार्मूला यूज होगा वो हम लिख देंगे, यूज कर लेंगे, बता देंगे सब चीज, तो हो जाएगा क्लियर, ठीक है। बस फार्मूला आपको याद करना है। तो फार्मूला सीट जल्दी तैयार हो रहा है, उसका भी पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं साइन इनवर्स कॉस एक्स से, ठीक है। फर्स्ट का वो ए पार्ट, ठीक है। क्या है पहला क्वेश्चन, बाई इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है। इसके बाद जैसे ही खत्म होगा आपको सीट 3 भी मिल गया होगा, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं और इनफाइनाइट सीरीज का, ठीक है। चलिए इसको जल्दी सोच रहे निपटा देने का। आज सोच रहे 2 वीडियो लेक्चर इसको बनाते हैं और दोनों खत्म कर देते हैं आज ही, ठीक है। तो साइन इनवर्स कॉस एक्स है, ठीक है। तो बोलो बाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो डी वाई डी एक्स। कुछ बच्चे ऐसे करके हमको भेजे थे कि सर इसका डीसी क्या ऐसे पॉसिबल है, डी ऑफ डी एक्स साइन इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है। और बोले थे कि ये कॉस एक्स है तो कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में होगा इस प्रकार से, और फिर कॉस एक्स का डीसी कर रहे थे वो एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो साइन इनवर्स वो क्या कर रहे थे ना कि साइन का डीसी कॉस होता है तो वो कॉस इनवर्स लिख रहे थे ऐसा, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन इनवर्स का ये नहीं होता है, ये तो साइन का डीसी कॉस होता है, ठीक है। तो सुनो, आप साइन इनवर्स का डीसी अगर याद किए हो तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हो तो इसको बहुत ही इजीली बनाया जा सकता है, ठीक है। सुनो, तो बच्चे जो भी इनवर्स पढ़े नहीं है, ठीक है, जो भी इनवर्स ट्रिगो नहीं पढ़े हैं उसके लिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है, इनवर्स इसको सोल्व करना है। तो पहले ये जान लो बच्चों, साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू थीटा होता है। साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, थीटा, ठीक है। लेकिन थीटा इसके रेंज में होना चाहिए। रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2, ठीक है। चलो खैर यहाँ पे अभी तो रेंज की बात नहीं हो रहा है, रेंज दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो सोचो जनाब यहाँ पे साइन इनवर्स है, ठीक है। तो साइन इनवर्स है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए, ताकि इजी होकर के क्या आ जाए, थीटा आ जाए, ठीक है, सिर्फ ये वाला वैल्यू। तो सुनो, इसको साइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कॉस को। तो हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, पढ़े हो ऐसा। तो इसको चेंज करो, बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स को लिख सकते हो क्या आप, साइन 90 माइनस एक्स, क्लियर, ऐसा होगा। चलो तो बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन कैंसिल होगा, ठीक है। साइन इनवर्स साइन क्या बोले, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ थीटा आएगा। थीटा क्या है, π/2 माइनस एक्स, क्लियर। अब डिफरेंशिएट करोगे तो बाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx। π/2 क्या है, कांस्टेंट, माइनस, और ये x का डी से क्या होता है 1, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -1, और ये आंसर। आई बात समझ में, एकदम सिंपल है। साइन इनवर्स है तो इसको साइन में चेंज करना है, तो इस प्रकार से फॉर्मूला जानते हैं, क्लास 10th का चीज है। साइन इनवर्स साइन थीटा, तो सिर्फ थीटा लिखते हैं, ये फॉर्मूला। जो भी फॉर्मूला यूज होगा हम यहाँ लिख देंगे, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है, एकदम इजी है। चलिए, चूंकि π/2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डीसी क्या होता है 0, x का डेरिवेटिव 1 होता है x के रिस्पेक्ट में, क्लियर। तो ये -1 हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे ही सब सिंपल रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल रहे या ना रहे, हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत सिंपल लगे, ठीक है, बहुत 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 सिंपल लगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अब से आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब रेगुलर आप मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए घर पे। चलिए, बी क्या है, बाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। चलो इसको सोल्व करो। तो सुनो,
कॉट इनवर्स का डीसी क्या होता है पहले ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो इस फॉर्मूले को यूज करके सोल्व करो, वीडियो को पॉज करो और सोल्व करो इस फॉर्मूले को लेकर के, ठीक है। चेन रूल यूज करना, करो जल्दी से। देखो तो y इज इक्वल टू, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx। तो सुनो कॉट इनवर्स यहाँ पे x है तो डेरिवेटिव भी किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। चलो पहले लिख लेते हैं, और ये लाइन लिखना डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्लियर। तो कॉट इनवर्स रूट x, देखो जनाब यहाँ पे रूट x है तो यहाँ भी रूट x होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं है तो क्या लिखोगे, कॉट इनवर्स रूट x अपॉन, बताओ किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे होगा, रूट x के रिस्पेक्ट में होगा। क्या बोले कि अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ रूट x है तो यहाँ रूट x होना चाहिए। फिर ये अपने मन से लिखे हो तो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये फोटो और ये फोटो कट के बैलेंस हो जाए, और रूट x का डीसी x के रिस्पेक्ट में होता है, क्लियर। कॉट इनवर्स का डीसी का फॉर्मूला बोलो, -1/1 प्लस क्या है, जो भी यहाँ पे रहेगा x उसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है रूट x, तो रूट x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय रूट x का डीसी क्या होता है 1/2 रूट x, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको रटना है, ठीक है। लेक्चर 1 में बता रखे हैं, लेक्चर 2 में भी बताए, ठीक है, रिकैप करके, क्योंकि लेक्चर 1 का वीडियो थोड़ा सा क्लियर नहीं आया था, ठीक है। चलिए, और थोड़ा क्योंकि वो लाइव क्लास पढ़ाए थे लेक्चर 1 में तो थोड़ा बफरिंग का प्रॉब्लम था, इंटरनेट कभी कभी कनेक्शन गायब हो रहा था, इसलिए वीडियो क्या हो रहा था, स्किप हो जा रहा था, ठीक है। तो इसलिए जो लेक्चर 1 अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, लेक्चर 2 में क्लियर हो जाएगा। चलो तो -1/1 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या हो जाएगा x इंटू 1/2 रूट x, ये आपका क्या हो गया आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो, चलिए तो 1 का b सॉल्यूशन किए थे, उसके बाद अचानक आपको दिख रहा होगा 1 का e, ठीक है। तो 1 का c और d कहाँ गया, ठीक है। वो बात एक्चुअली ये है कि जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो मोबाइल में स्पेस नहीं था, ठीक है, मतलब पहले वाला वीडियो हम डिलीट नहीं किए और रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से मात्र 7 मिनट का ही रिकॉर्ड हो पाया और बाकी यहाँ तक का रिकॉर्ड नहीं हो पाया। कैसे पता चला, हम अकेले रिकॉर्ड कर रहे हुए, ठीक है, यहाँ लिख रहे थे तो हम सोचे कि दिख रहा है बोर्ड में या नहीं, तो जब गए देखने तो वीडियो रिकॉर्ड ही बंद है, ठीक है, रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। तो चलो मतलब ये क्वेश्चन अब यहाँ तक है लिखा, सोचे कि इसको समझा देते हैं, फिर उसके बाद सी और डी बता देते हैं, ठीक है। टाइम लॉस हो गया फिर इतना, चलो कोई बात नहीं, दोनों वीडियो मर्ज कर देंगे। चलो देखो 7 मिनट तक तो मिल जाएगा ना, तो फिर से समझा देते हैं इसको, ठीक है। वो समझाए सब बेकार हो गया मेरा क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। चलो y इज इक्वल टू, पहले ई समझ लो उसके बाद सी और डी कर देंगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम हो गया था, वीडियो शूट होना बंद हो गया था, ठीक है, स्पेस की वजह से। तो अभी स्पेस फ्री किए हैं, पिछले वाला वीडियो जो था उसको पहले डिलीट किए हैं, ठीक है। अब ये कर रहे रिकॉर्ड, सुनो। तो tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो इसको क्लास 10th के फॉर्मूले से सिंप्लीफाई करोगे, जैसे ऐसा देखते हो कल 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस यानी मल्टीप्लाई डिवाइड किए थे कल, ऐसा क्या होगा पावर 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कल ऐसा देखे थे ना। तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन क्या कॉस एक्स, ठीक है। tan इनवर्स लिख दिया। फिर बताए थे, चलो बताए थे मतलब सी नंबर क्वेश्चन में बताए थे, ठीक है, और सी नंबर तो शूट हुआ नहीं, इसके बाद करेंगे फिर से, ठीक है। चलो तो क्या करना है कि यहाँ से दो तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका बताए थे सी में, मतलब सेम क्वेश्चन यहाँ से सी जो क्वेश्चन है 1 का सी सेम क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है।
तो क्या करना है उसमें हम दूसरे तरीके से बताए थे, फिर से बताते हैं, और इसमें दूसरे तरीके से बता रहे हैं कैसे करना है, ठीक है। तो सुनो, 1 को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये जो देख रहे हो आप साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। चलो आवाज प्रॉपर आ रहा होगा, हाँ। और cos थीटा का फॉर्मूला बताए थे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर, ऐसा। तो cos थीटा को भी लिख देना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सब सिंप्लीफाई इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पे tan इनवर्स है तो यहाँ पे क्या आ सके, tan आ सके। क्यों, tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट इसका करोगे डिस्क थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। चलो, तो ऐसे पहले सिंप्लीफाई करना है। चलो, तो जो बच्चे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं भी पढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, तो देखो tan इनवर्स क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये देखो इतना जो देख रहे हो ना 1 के वैल्यू के इक्वल है, ठीक है। क्यों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, और साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 भी लिख सकते हैं अपन। चलो, अब देखो जनाब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे देखा जाए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देखो cos थीटा का फॉर्मूला लिखे हैं ये वाला, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो सुनो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। क्लियर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। टाइम, चलो ठीक है, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, तो tan इनवर्स क्या है ऊपर, cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2। जैसे देखो ये इस साइड था, ये इस साइड था, उल्टा कर लिख दिए, 3 प्लस 4 4 प्लस 3 एक ही चीज है। यहाँ देखो क्या आ गया, cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। फिर क्या करना है, इसका अंश और हर में cos x बाई 2 से डिवाइड करना है, भागा देना है, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x बाई 2 से डिवाइड करने पर बताओ, जब cos x बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो दिस अपॉन cos 1 हो जाएगा, प्लस sin अपॉन cos 10 हो जाएगा, cos अपॉन cos 1 sin अपॉन cos 10। आप लोग यहाँ पे लिख लेना, ये क्या लिखा हुआ है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अंश तथा हर में cos x बाई 2 से भगा देने पर, हाँ वही भाग देने पर, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x बाई 2। तो सुनो, tan इनवर्स इसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स इसको x समझा जाए प्लस इसको बाई समझा जाए अपॉन 1 माइनस x इंटू बाई। तो tan इनवर्स x प्लस बाई अपॉन 1 माइनस x इंटू बाई। फॉर्मूला देखो यहाँ पे, tan इनवर्स x प्लस बाई अपॉन 1 माइनस x इंटू बाई इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan बाई। तो जो बच्चे को फॉर्मूला अगर नहीं मालूम है, हम यहाँ सब लिख करके तब यूज कर रहे हैं, ठीक है, कि इसके बाद कैसे आया, तो फॉर्मूला है ना, कोई दिक्कत नहीं। और फार्मूला हम इसका पीडीएफ अपलोड कर देंगे, ठीक है। बहुत जल्द काम चल रहा है, क्योंकि फार्मूला टाइप करना मतलब मैथमेटिक्स का क्वेश्चन ही टाइप करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, बहुत टफ काम है। और अभी लॉकडाउन में अकेला सब चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। चलो, तो बाई इक्वल टू क्या होगा फार्मूला, यहाँ पे x है तो tan इनवर्स x, बाई है तो tan इनवर्स बाई। तो देखो x प्लस बाई 1 माइनस x इंटू बाई, उस फार्मूले से करना, ठीक है, कंपेयर। तो क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई, बाई के प्लेस पे क्या है, tan x बाई 2 है। क्लियर। अब बताना tan इनवर्स 1 को पाई बाई 4 कैसे लिखते हैं, tan इनवर्स 1 को पाई बाई 4 कैसे लिखते हैं, सुन लो। tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स क्या बताया कि इजी करना है, तो tan इनवर्स के ब्रैकेट के अंदर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो ये जो 1 दिख रहा है, tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 45 का, और 45 को रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई बाई 4। tan इनवर्स 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, पाई बाई 4। देखो tan इनवर्स 10 हटता है, ओनली थीटा होता है, tan इनवर्स 10 खत्म, क्या होगा, पाई बाई 4। चलो, तो देखो जनाब इसका वैल्यू पाई बाई 4 हो गया। यहाँ पे देखो tan इनवर्स 10 खत्म होगा, क्या आएगा, x बाई 2 आएगा। चलो, तो अब इसका डीसी करना है, ठीक है, डिफरेंशिएशन, बाई का डी बाई डी एक्स, पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट का डीसी 0, और 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट यहाँ पे रोक देना है, और x का डीसी 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों का सम हाफ, ठीक है, ये आंसर समझ में आया होगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं ऐसा। ऐसे ही मतलब ये देखने गए थे कि यहाँ तक पिछले टाइम, तब पता चला, नहीं तो हम ऐसे 1 घंटा भुगते रह जाते। अब पता चलता मात्र 7 मिनट रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। कैसे तो हम यहाँ देखने चले गए थे, भला हो इस क्वेश्चन का जो इतना लंबा बना, ठीक है, ताकि हम यहीं पे रुक गए, ठीक है।
फिर से देख लेते हैं, विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो सही है, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। चलो अब देखो जनाब, इस क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से, ठीक है, जितने भी तरीके हो सकते हैं वो सारे तरीके आप सीखो ताकि आपको फायदा हो, ठीक है। आपका जो मेमोरी है, ठीक है, 2 GB से 32 GB एक्सटेंड हो जाए। चलो, ताकि वर्क जल्दी जल्दी करे। बाई इज इक्वल टू क्या था, टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस था 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। चलो तो देखना जनाब, इसको दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं, ठीक है। ये था दूसरे तरीके से, और दूसरे तरीके से करते हैं। पहले इसको साफ करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का फॉर्मूला को देखो अच्छे से आप लोग, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, फॉर्मूला अच्छे से देखो आप लोग क्या है। बोलो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, हाँ कि ना। बोलो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसी के हेल्प से करेंगे, ठीक है। तरीके, एक तरीका तो सीखा, दूसरे तरीके से सीखो, ठीक है। चलो, बाई इज इक्वल टू जितने भी तरीके हैं वो सब हम आपको बताएंगे। टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स को पहले कॉस में कन्वर्ट करना है, क्यों, ताकि हम फॉर्मूला यूज कर सके। बोलो साइन थीटा को लिखा जा सकता है कॉस 90 माइनस थीटा, 1 माइनस साइन एक्स को लिखा जा सकता है कॉस 90 माइनस थीटा। चलो, बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट अंडर, बोलो 1 प्लस कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ हो जाता है, 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ करो, हाफ करोगे तो क्या होगा, पाई 4 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 2, और फिर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा का हाफ, एक्स वाई क्या 2, ऐसा होगा। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, देखो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाता है, कॉट स्क्वायर, तो देखो कॉट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब देखना जनाब, टेन इनवर्स स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन क्या 2। अब बताओ, टेन इनवर्स है तो यहाँ पे 10 होना चाहिए, बट यहाँ पे है क्या, कॉट है ना। तो देखो बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स कॉट को 10 में चेंज करना है, तो कॉट थीटा क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा। तो देखो कॉट थीटा को 10 90 माइनस थीटा क्या है, ये वाला, तो ब्रैकेट यहाँ जरूर देना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट देना छोड़ देते हैं, ठीक है। चलो, तो ये इसके लिए, ये इसके लिए, और एक और देना पड़ेगा ब्रैकेट, ठीक है। चलो, बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स 10 खत्म, तो क्या आएगा, पाई बाई 2। अच्छा से देखो, टेन इनवर्स टेन थीटा सिर्फ थीटा लिखते हैं, टेन इनवर्स 10 गायब हो जाता है, ठीक है। चलो, तो पाई बाई 2 माइनस माइनस पाई बाई 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स अपॉन 2, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 क्या होगा, पाई बाई 4, और प्लस क्या, एक्स बाई 2। देखो पहले मेथड से जो किए थे उसमें भी यही आ रहा था, सॉल्यूशन करके बाई का डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 क्या कांस्टेंट है, उसका डिस्क क्या हो जाएगा 0, एक्स कांस्टेंट है, सॉरी 1 बाई 2 कांस्टेंट है, उसको रोकना, और एक्स का डिस्क 1, तो हाफ आंसर उस मेथड से भी आ रहा था और हाफ आंसर इस मेथड से भी आ रहा है, ठीक है। तो हम आपको तरीके बतला रहे, जितने तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला आसान लग रहा होगा, ठीक है। चलो फिर देखते हैं दूसरा तरीका। तो सुनो, यहाँ के बाद एक और तरीका यहाँ से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या था कि कॉट को 10 में चेंज करना, और दूसरा तरीका क्या है कि टेन इनवर्स को एक कॉट इनवर्स में चेंज कर देना, ठीक है। वो तरीका क्या है समझो। चलो इसको पहले साफ करते हैं, ठीक है। सुनो क्या तरीका है, एक फॉर्मूला होता है इनवर्स में, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या, पाई बाई 2।
तो हम क्या बोले, टेन इनवर्स को चेंज कर देना है किसमें, कॉट इनवर्स में। तो बोलो टेन इनवर्स एक्स अगर रहा तो इसका वैल्यू पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा। क्लियर। तो बोलो टेन इनवर्स गधा, टेन इनवर्स गधा को लिखेंगे पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स गधा। तो लिखो पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स, और ये फोटो लिखना है। देखो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ भी एक्स, यहाँ पे ये वाला फोटो तो यहाँ भी वो वाला फोटो आएगा। क्या है फोटो, बोलो कॉट पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। तो देखो बाई इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स, कॉट खत्म हो जाएगा तो माइनस पाई बाई फोर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स बाई टू। देखो जैसे टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा होता है उसी प्रकार कॉट इनवर्स कॉट थीटा भी थीटा ही होता है। ठीक है, ये दोनों गायब हो जाता है। बताओ 90 माइनस 45, 45 आएगा और प्लस क्या एक्स बाई टू। बाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, और पाई बाई फोर कॉन्स्टेंट का डीसी जीरो, यहाँ पे वन बाई टू और एक्स का डीसी कितना हो जाएगा वन। तो आंसर क्या हो जाएगा हाफ, यहाँ से भी आंसर हाफ है। हम आपको क्या कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन जितने तरीके हो सकते हैं वो सारे तरीके हम बतला रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो पहला मेथड बताए थे ना, वहां से एक और तरीका हो सकता था, वो तरीका हम सी क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, चलिए तो इसका दूसरा तरीका क्या होगा। ठीक है, सुनो एक और तरीका भी, दो तरीके से सीखे हो, तीसरा तरीका देखो। ठीक है, तो तीसरा तरीका क्या करेंगे, अच्छे से समझना। ठीक है, तो इतनी सारी बातें बता रहे हैं आपको ताकि आपको अच्छा लगे। जब भी क्वेश्चन जैसा भी दिखे, ऐसा नहीं हो रहा तो ऐसा सोल्व कर सकते हो, चलो ऐसा नहीं तो ऐसा, मतलब आपके पास मेमोरी रहेगा, जीबी 2 GB से बढ़कर 32 GB हो जाएगा, आप कुछ भी सोच सकते हो। ठीक है, सोचने की क्षमता बढ़ जाएगा। ठीक है, सुनो तो क्या करना है जनाब, यहाँ पे क्या है साइन एक्स। ठीक है, तो इसको अगर डायरेक्ट यूज करना है तो एक और तरीका है, मन में सोचो कि यहाँ पे टेन इनवर्स है तो अंदर टेन टेन होना चाहिए, टेन स्क्वायर के टर्म में। तो टेन स्क्वायर के टर्म में तो ऊपर साइन स्क्वायर आना चाहिए, नीचे कॉस स्क्वायर होना चाहिए। सोचो जो बोल रहे हैं, यहाँ टेन इनवर्स है तो ब्रैकेट के अंदर टेन आना चाहिए। टेन आएगा कब, जब यहाँ साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर होगा। साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर। टेन स्क्वायर का रूट टेन होगा तो टेन इनवर्स टेन सिंपल होगा। तो सोचो अब बात है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर आएगा कब, जब वन माइनस कॉस होगा, लेकिन यहाँ पे तो प्लस के टर्म में है, तो इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट करना है, वन माइनस कॉस के टर्म में लिखना है। ठीक है, ताकि साइन स्क्वायर ऊपर आ जाए। ये दूसरा तीसरा तरीका बता रहे हैं। ठीक है, तो सुनो ये तो फिक्स है, माइनस करके लिखना ही है। ठीक है, तो ऐसा साइन एक्स को कॉस में लिखना और आगे माइनस हो जाए। ठीक है, तो देखो एक तरीका है साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस 90 प्लस एक्स। ठीक है, सुनो ध्यान से, 90 के कारण कॉस चेंज होता है किसमें, साइन में, और 90 प्लस, देखो अच्छे से 90 यहाँ पे होता है प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट में हो जाएगा, सेकेंड। सेकेंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, बट यहाँ पे है क्या कॉस। तो कॉस 90 प्लस एक्स का वैल्यू माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स, याद रखना। तो साइन एक्स को लिख सकते हैं माइनस कॉस 90 प्लस एक्स। क्लियर। फिर यहाँ देखो वन, साइन को क्या लिखेंगे माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कॉस 90 प्लस एक्स। ठीक है, ये और सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूला देखना कुछ खास नहीं है, साइन एक्स को हम ऐसा लिख चुके हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं जो यूज कर रहे हैं। चलो बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, बोलो रूट अंडर वन माइनस कॉस थीटा, क्या होता है फॉर्मूला, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो थीटा बाई टू से डिवाइड करोगे प्लस एक्स बाई टू। फिर देखना अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, क्या होगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो टू से डिवाइड करोगे। चलो फिर बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, टू से टू क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर। थोड़ा सा लिख रहे टेन स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो लिख दें टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स अपॉन टू। आई बात समझ में, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर होता, स्क्वायर से रूट हटता टेन होता। कितना सिंपल हो गया देखो, सबसे सिंपल कौन सा लगा, ये वाला। ठीक है,
बट ये मालूम होना चाहिए क्वाड्रेंट का चक्कर, ठीक है। अगर भूल गए हो क्वाड्रेंट तो फिर 11th में जब ट्री को स्टार्ट करेंगे, बैच चल रहा है तो उसमें पढ़ लेना, ठीक है। अभी बेसिक चल रहा है 11th में। चलो पाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन कैंसिल होगा, ठीक है। तो क्या होगा थीटा ओनली पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। बोलो बाई का डीसी क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। पाई बाई 4 क्या है कांस्टेंट, उसका डीसी क्या हो जाएगा 0। एक्स का डीसी कितना होगा 1 और अपॉन क्या 2, तो आंसर क्या हो गया 1/2। क्लियर। चलो तो ये हो गया, इतने तरीके से बताया आपको। आप अच्छे से सारे तरीके को नोट करना, ठीक है, और घर पे प्रैक्टिस करना इस बात को, ठीक है। तो 1 का बी तक उधर बताए थे, सी और डी रह गया। चलो सी और डी बतला दे रहे, ठीक है। चलिए तो ये 1 का ई कंप्लीट हो गया। बताना है हमको 1 का सी और 1 का डी। चलो फॉर्मूले साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। कॉस इनवर्स का डीसी क्या होगा, साइन इनवर्स का जो डीसी होता है उसमें अगर नेगेटिव साइन लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स का डीसी, ठीक है। कॉट इनवर्स का डीसी ये है, टेन इनवर्स का डीसी क्या होगा नेगेटिव साइन हटा दिया जाए, ठीक है। चलो तो अच्छे से याद कर लो फॉर्मूले। हाँ तो सी पार्ट 1 का सी जो है छूट गया था, मतलब हम तो रिकॉर्ड किए ही थे बट मोबाइल में स्पेस ना होने की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ठीक है। आधा घंटा तक हम भुगते रहे। चलो टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस क्या टेन एक्स, ठीक है। सुनो तो बाई इज इक्वल बाई का वैल्यू गिवन है, पहले क्या बोले इसको सिंपल करना है। चलो बाई का डी सी डी वाई अपॉन सॉरी अभी डी सी नहीं पहले सिंपल करना है, ठीक है। बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स बोलो सेक एक्स को लिखा जा सकता है 1/cos, ये समझ रहे हो, टेन एक्स cos साइन एक्स बाई cos एक्स, ठीक है। अब बताना जनाब टेन इनवर्स बताओ एलसीएम क्या होगा cos 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 का एलसीएम cos, फिर बताओ ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन होगा 1 प्लस साइन एक्स और अपॉन क्या cos एक्स, फिर वही तरीका आ गया। चलो बाई बाई इज इक्वल टू 1 प्लस पहले इसको इजी करना है तो 1 प्लस साइन का फॉर्मूला नहीं होता है 1 प्लस कॉस का होता है या फिर 1 माइनस कॉस का होता है, तो मेरा मकसद रहेगा कि इसको कॉस में कन्वर्ट करना। चलो तो कॉस में कन्वर्ट करना तो मेरे ख्याल से ये वाला ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर होता है और टेन इनवर्स है तो साइन बाई कॉस अगर रहेगा तब टेन आएगा। चलो दोनों तरीका बतला देंगे। हाँ बोलो 1, चलो 1 प्लस प्लस को हम माइनस लिखेंगे, बोलो साइन इसको क्या लिख सकते हैं माइनस कॉस 90 प्लस एक्स लिख सकते हैं ऐसा, अपॉन अपॉन क्या दिख रहा है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को साइन के टर्म में चेंज करना है और एंगल यही रहना चाहिए, एंगल 90 प्लस एक्स ही, ठीक है। तो साइन 90 प्लस एक्स, देखो कॉस एक्स का जो वैल्यू होता है साइन 90 प्लस एक्स, इसमें नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। कैसे 90 के कारण साइन का वैल्यू चेंज होगा किसमें कॉस में, एंगल यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स रहेगा, कौन सा क्वाड्रेंट है 90 और प्लस सेकंड में साइन का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव, ठीक है। चलो तो याद रखना कॉस एक्स को साइन 90 प्लस एक्स लिख सकते हैं और साइन एक्स को नेगेटिव में कॉस 90 प्लस एक्स, क्लियर। चलो तो बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स बोलो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इससे डिवाइड करना है प्लस यहाँ पे क्या x अपॉन 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, थीटा हाफ कर देना है, साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2। चलो थीटा में जब 2 से डिवाइड करोगे तो पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो तरीके सॉल्व करने के 1000 हैं, ठीक है, तरीके कितने हैं 1000, उसमें से कोई भी एक यूज कर लो, एक पावर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 था पावर यहाँ 1, बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स बताना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो लिखो टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर यहाँ पे साइन एक्स को कॉस 90 माइनस एक्स लिखा है तो भी सॉल्व होगा, ठीक है। चलो तो भी करके देख लेना, देखो टेन इनवर्स 10, ठीक है,
tan इनवर्स tan कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा π/4 प्लस x/2। क्या होता है tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा। जो भी हम स्टेप यूज कर रहे हैं वो सारे बता रहे हैं कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, सिर्फ थीटा लिखते हैं। सिर्फ थीटा क्या, ये तो ये होगा बाई का डीसी dy/dx। π/4 कांस्टेंट है, उसका डीसी क्या हो जाएगा 0 और 1/2 को रहने दे और x का डीसी क्या होता है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2। देखा जाए तो C और E दोनों क्वेश्चन सेम है, चेहरा अलग है, ठीक है। चलो C के बाद क्या होगा D, 1 का D। चलो देख लेते हैं। 1 का D। अब बोलोगे बच्चे कि C तो जल्दी हो गया, तो आप बोले आधा घंटा हम रिकॉर्ड किए और मेरा टाइम बर्बाद हो गया कैसे। तो ये इस क्वेश्चन में जो हम ई में 2-3 टाइप बताए कि 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, वो हम सी में ही बतला चुके थे, ठीक है। तो उतना टाइम मेहनत बर्बाद हो गया, हमको फिर से ई क्वेश्चन में बताना पड़ा। चलो कोई बात नहीं। 1 का डी, देखो 1 का डी, ठीक है। वीडियो बनाना बहुत टफ काम है यूट्यूब पे, मतलब रिकॉर्ड करना अकेले हो भी, ठीक है। हाँ तो कौन सा क्वेश्चन बताना था, डी। डी क्वेश्चन देखो क्या है, बाई इक्वल टू कॉट इनवर्स क्या है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। देखो बच्चे यहाँ पे आपको चेन रूल ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसमें रूट रहता, ठीक है, रूट रहता ऐसा, तो क्या करते 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कुछ होता है तो एक्स के प्लेस पे हम कॉस थीटा पुट करते, बट रूट है नहीं, ठीक है, तो डायरेक्ट सोल्व करोगे। बोलो बाई का डीसी क्या होता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू कॉट इनवर्स का डीसी, ठीक है। तो कॉट इनवर्स का डीसी अगर यहाँ पे x है तो x के रिस्पेक्ट में होगा। आप लोग चेन रूल से करना, हम एक लाइन में कर रहे हैं, ठीक है। बोलो इसके रिस्पेक्ट में करना रहता, फिर इसको ऊपर में लिखना पड़ता, इसका x के रिस्पेक्ट में u/v से करना पड़ता। चलो तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं कॉट इनवर्स x का -1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर, तो लिखो -1 अपॉन 1 प्लस, अगर यहाँ x है तो x का स्क्वायर, बट यहाँ पे कुछ और है तो कुछ और का स्क्वायर, लिखो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर, क्लियर, इनटू, चलो फिर क्या है u/v, u/v, ठीक है। तो u/v का डीसी आप लोगों को मालूम होगा क्या होता है, बोलो v का स्क्वायर करते हैं पहले, फिर v को रोका जाता है, लिखो v का स्क्वायर कर दिए, और फिर किसको रोका जाता है v को, फिर किसका डीसी करना होता है u का, बताओ 1 का डीसी 0, x का डीसी 1, माइनस, आप लोग मेहनत करिएगा, प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है, ऐसे समझ में आने वाला नहीं आगे। तो जितना ये फार्मूला है, जो भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो सब प्रैक्टिस करो। चलो तो v को रोकना है, सॉरी u को रोकना है, और डीसी किसका करना है v का। बोलो v में 1 का डीसी 0 और x का डीसी 1, ऐसा होगा। चलो देखो dy अपॉन dx इज इक्वल टू एलसीएम 1 और इसका 1 और गधा का एलसीएम गधा होगा ऑलवेज, याद रखना। तो -1 अपॉन इन दोनों का एलसीएम 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फोटो 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस फिर क्या 1 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर। चलो फिर मल्टीप्लाइड बाई, बताना -1 मल्टीप्लाइड बाई +1, -1 माइनस प्लस माइनस एक्स, ठीक है, 1 है यहाँ पे, तो 1 इंटू -1 -1 माइनस प्लस -1 माइनस माइनस क्या प्लस एक्स, और अपॉन क्या है 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर। अच्छे से स्क्वायर लिखना ताकि पता चल सके, ठीक है। ये इससे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, -x प्लस एक्स भी क्या हो जाएगा, खत्म। अब बताना -1 -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस, डायरेक्ट यूज करना, ठीक है, a स्क्वायर प्लस क्या b स्क्वायर। चलो तो देखो 2a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
अगर यहाँ माइनस होता तो 4ab फॉर्मूला होता, ठीक है। तो ये यूज करना डायरेक्ट, याद रखना, और फॉर्मूला साइड में लिख देना जब बोर्ड एग्जाम में लिखना, ठीक है। चलो तो बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया 1/1 प्लस x का स्क्वायर। ये आपका आंसर, क्लियर। चलो तो 1 का d हो गया, 1 का e बतला चुके हैं 2-3 मेथड से, ठीक है। अब ऐसा टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है 1 का e तो कर लोगे, ठीक है। चलो 1 का f, तो घर पे मेहनत करो, 2 घंटे मिनिमम प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है। जो भी आपके फ्रेंड है उनको शेयर करो ताकि वो भी पढ़ सके, ठीक है। टाइम बर्बाद मत करो, ठीक है, क्योंकि टाइम दोबारा लौट कर आने वाला है नहीं। लॉकडाउन कब खत्म होगा ये कोई डेफिनेट नहीं है, कोई नहीं कह सकता लॉकडाउन कब खत्म होगा, ठीक है। तो आप लोग घर पे अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखो। ऐसा भी हो सकता है कि लॉकडाउन कभी खत्म ही ना हो, मतलब जब तक दवा उसका कोई इलाज नहीं है, मेडिसिन जब तक निकलता नहीं है तब तक कैसे खत्म हो सकता है। डेली का डेली बढ़ ही रहा है नंबर ऑफ पेशेंट्स, ठीक है, कोरोना के। तो आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करो। 1 का ई हो गया था ना एफ। चलो क्या है क्वेश्चन 1 का एफ, tan इनवर्स आई इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। देख कर डरना मत तुम लोग, ठीक है। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन फिर क्या रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। चलो देखने से डर लगता होगा बच्चों को, जो इन्वर्स पढ़ रखा है उसको आसान लगेगा। और दिया हुआ रेंज 0 से x की वैल्यू दिया हुआ 0 से π/2 के बीच, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। चलो तो बच्चे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसका तो एक तो तरीका, दो तरीका है, लेकिन दूसरा तरीका हम नहीं बताएंगे क्योंकि वो टफ है, ठीक है। मतलब अपना अपना तरीका है, वो फालतू तरीका है, ठीक है। जैसे 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, एक तरीका बताया, देखा था कितना लॉन्ग गया। और साइन को लिखेंगे क्या 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी वही ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वैसे करके करना पड़ेगा। तो हम वैसे नहीं करेंगे, ठीक है, रेशनलाइज करके। तो वो तरीका करो तुम, मतलब गलत नहीं है, सही है, वो भी करो। अच्छा थोड़ा सा बता देंगे हम, ठीक है। चलो तो आगे बात करते हैं। तो देखने से क्या लग रहा है, रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो रेशनलाइज करते हैं। y इज इक्वल टू, पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। डायरेक्ट डीसी तो समझ ही गए, डायरेक्ट डीसी नहीं करेंगे। जब भी इनवर्स में भयानक सा, राक्षस सा, ठीक है, रावण सा, कुंभकर्ण सा दिखाई दे तो सबसे पहले क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। चलो तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको। पहले सिंप्लीफाई करने के लिए जो भी हथकंडे आप लोग पढ़े हैं अब तक, तो देखने से क्या लग रहा है क्या करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ऐसे ऐसे रावण को सिंप्लीफाई करने के लिए कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है इसका। इसका कंजुगेट क्या होगा बताना, 1 प्लस साइन, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आ रही बात समझ में। चलो तो फिर जो जो फोटो नीचे मल्टीप्लाई किए हो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 1 प्लस साइन प्लस 1 माइनस साइन, ऐसा होगा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो लिखो a का स्क्वायर, तो सुनो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो अच्छे से सुनना, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ना, पावर एक, तो पावर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a है और ये क्या है, b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलो a का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाता है तो क्या लिखोगे 1 प्लस साइन, ठीक है, प्लस क्या बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा 1 माइनस साइन, फिर क्या प्लस 2ab प्लस 2a और b, ऐसा होगा प्लस 2ab। अब सुनना जनाब, ऐसा पढ़े होगे बचपन में, रूट a इंटू रूट b क्या होता है, रूट अंडर a b होता है, अपॉन बोलो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जिस बच्चे को अलजेब्रा का फॉर्मूला मालूम नहीं है वो लिखते चलो साइड में नोट करके, ठीक है।
तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर रूट खत्म, माइनस बी का स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म। ऐसे लिखना गलत है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, रूट खत्म कर देते हैं। लेकिन ये ब्रैकेट में लिखना जब भी लिखना तो ठीक है। और अगर ज़्यादा दिमाग है तो माइनस वन माइनस माइनस प्लस साइन करके लिखना डायरेक्ट, ठीक है। चलो तो फिर आगे देखते हैं, कुछ कैंसिल होगा, माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल हो गया। चलो फिर अगर कुछ भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो 2 बार करके देखो वीडियो, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है फिर से देखो, अगर ज़्यादा स्पीड लग रहा है तो स्पीड कम करके देखो, और जिस बच्चे को समझ में आ रहा है स्पीड कम लग रहा है वो स्पीड फास्ट करके देखो। चलो बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, बोलो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और प्लस 2 रूट अंडर, बताना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बताया था ना रूट ए बी, रूट ए इंटू रूट बी क्या होगा, रूट अंडर ए बी होगा, तो इंटू में दोनों समझ लो, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा होगा अपॉन, बताना 1 प्लस साइन माइनस 1, और क्या बोलो माइनस माइनस प्लस साइन, क्लियर। फिर देखो टेन इनवर्स, बोलो 2 कॉमन जब करोगे, जब 2 यहाँ से कॉमन करते हैं, ठीक है, तो बताना क्या हो जाएगा, 2 कॉमन करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 कॉमन करोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन माइनस 1 प्लस 1 क्या होगा कैंसिल, साइन प्लस साइन कितना साइन 2 साइन। चलो कुछ कैंसिल होगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा सही तो जाएगा। फिर देखो बतलाया गया था बच्चे कि जब भी रूट से रूट अंडर एक्स स्क्वायर क्या लिखोगे मॉड एक्स, ठीक है, ये बात याद रखना। टेन इनवर्स क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, तो मॉड हटेगा तो क्या आएगा, मतलब रूट हटेगा तो मॉड कॉस, और अपॉन क्या साइन। ये बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक्स का रेंज यहाँ पे दिया हुआ नहीं, देता तो सिंपल कॉस लिखते, ठीक है। तो सुनो कौन सा क्वाड्रेंट है, अब इसको समझ रहे हो ना, कॉस स्क्वायर है तो इसको लिख ही देते हैं कॉस एक्स, ठीक है, मॉड कॉस एक्स, क्लियर, और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। चलो तो क्या बताए थे, जब भी स्क्वायर से रूट हटे तो मॉड भी लिखना है, ठीक है, और चेक करना कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है। तो ये नंबर तो पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। टेन इनवर्स बोलो तो क्या करोगे इसको, फिर वही क्वेश्चन आ गया ना, तो टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2, 1 प्लस कॉस होता है ना 1 प्लस कॉस, और अपॉन में साइन को क्या लिखोगे 2 साइन एक्स वाई 2 इंटू कॉस एक्स वाई 2, ऐसा होगा। 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, एक कॉस से कॉस क्या होगा कैंसिल, एक कॉस यहाँ रह जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट, टेन इनवर्स कॉट एक्स वाई क्या 2। अब देखो कॉट है, इसको चेंज करना पड़ेगा किसमें टेन में, तो देखो टेन इनवर्स कॉट को लिखोगे टेन 90 माइनस एक्स वाई क्या 2, ऐसे लिखोगे। टेन इनवर्स टेन कैंसिल होगा, क्या होगा पाई बाई 2 माइनस एक्स वाई 2 होगा। तो चलो अब इसका डीसी कर लो, बाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, क्योंकि अब सिंपल हो गया। तो बोलो पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, उसका डीसी क्या हो जाएगा 0, एक्स का डीसी क्या हो जाएगा 1, और अपॉन में 2, तो आंसर क्या हो जाएगा -1/2, क्लियर। इसका यूज क्योंकि पॉजिटिव नंबर था इसलिए पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है, जब एक्स पॉजिटिव रहता है। लेकिन अगर ये नेगेटिव रहता तो इसका वैल्यू -x लिखते हैं, ठीक है, कब जब एक्स नेगेटिव होता, लेकिन cos x नेगेटिव नहीं ना है, पॉजिटिव है। हाँ तो सुनो इसका इसलिए यूज दिए हैं कि अगर आपको देता ये π/2 से पाई, क्या रहता है यहाँ पे π/2 से क्या पाई, ठीक है। तो सुनो जब π/2 से पाई होता तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता, ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा तरीके बता रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में ये रहता π/2 से पाई, तो सुनो π/2 से पाई सेकेंड में cos नेगेटिव होता है, तो हमको पता चल गया कि मॉड के अंदर वाला टर्म नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मॉड क्या लिखते हैं, नेगेटिव का मॉड उसको लिखना है और आगे माइनस लगाना है,
उसको लिखना है जो भी मॉड के अंदर एक्सप्रेशन है, और आगे क्या यूज करना है, माइनस। क्यों? क्योंकि कॉस तो नेगेटिव है ही और मॉड का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आगे एक नेगेटिव और मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? चलो तो देखना ध्यान से, ये अब यहां से सोल्व कर रहे हैं किस लिए, जब x पाई बाई 2 से पाई होगा तब। ठीक है, सारे केसेस। तो सुनो, tan इनवर्स 1, बताओ ये माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं इसको, और अपॉन क्या, साइन एक्स। तो यहाँ पे बता देना कि सिंस मॉड कॉस एक्स का वैल्यू माइनस कॉस एक्स लिखना है। क्यों लिखना है? बिकॉज एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव होगा और आगे नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मॉड का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, रूट का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलो तो 1 माइनस कॉस थीटा मालूम ही होगा, tan इनवर्स, बोलो क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा का वैल्यू बोलो, फॉर्मूला देख रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन में बहुत यूज होगा। 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ऐसा होगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक साइन से एक साइन क्या होगा, कैंसिल, तो ऊपर साइन नीचे कॉस, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan x बाई 2। इस क्वेश्चन को इग्नोर मत करना, फिर से तुम लिखना इस क्वेश्चन को सेकंड क्वेश्चन करके कि जब x पाई बाई 2 से पाई होगा, इसको भी नोट करना। ठीक है, tan इनवर्स tan कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, x अपॉन 2। चलो इसका डीसी करो, बाई का डी वाई बाई डी एक्स, बोलो x का डीसी कितना होगा, 1, कांस्टेंट रोक देगा, आंसर क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है, देखो जब जीरो से पाई बाई 2 था तो आंसर माइनस हाफ आ रहा था, और पाई बाई 2 से पाई होगा तो आंसर क्या आ रहा, प्लस हाफ आ रहा। चलो यहाँ पे जो दूसरा तरीका यूज करता है उसको भी यूज करके बतला दे रहे हैं। बच्चा वहां पे गलती क्या कर सकता है उसको देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जब डिफरेंशिएशन सोल्व करते होंगे तो उस तरीका का जब यूज करते होंगे, ठीक है, या फिर यही तरीका यहाँ पे गलती करते हैं, और या फिर यहाँ पे अगर दिया हुआ है एक्स की रेंज, ठीक है, कि पाई 2 से पाई या फिर 0 से पाई 2, तो चेक करना पड़ेगा आपको, पहले श्योर होना पड़ेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, जो रूट के अंदर वैल्यू लिख रहे हो। ठीक है, बिकॉज रूट के अंदर वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर रूट का मतलब रूट के जो वैल्यू बाहर आएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये बात पहले श्योर हो जाना कि पॉजिटिव वैल्यू लिख रहे हैं रूट से बाहर जो भी आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो दूसरा तरीका इसका सोल्व करते हैं। ठीक है, तो तरीके आप सीखो, क्योंकि क्लास में उतना नहीं हो पाता है, टाइम कम रहता है, बच्चे भी कहते हैं रहने दीजिए एक ही तरीका। ठीक है, और ये हमको तो जितना हम क्वेश्चन बता सकते हैं तरीका, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो कोई बच्चा नहीं बोलेगा सर छोड़ दीजिए, टाइम हो गया अब नहीं पढ़ाइए, कल पढ़ाइएगा। मेरा जितना मर्जी होगा उतना पढ़ाएंगे, कोई बोलने वाला नहीं है। ठीक है, चलो देखो यहाँ तो कोई परेशान करने वाला नहीं है, जितने तरीके से बताने होंगे हम उतने तरीके से बताएंगे, जितना तरीका हो सकता है। ठीक है, ताकि जो बच्चों को चाहिए उसको फायदा हो सके। ठीक है, चलो तो इसका दूसरा तरीका बताते हैं, जो बच्चे रियली मैक्सिमम उसी तरीके से सोल्व करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे मेरे ख्याल से, सुनो क्या है तरीका कि tan इनवर्स, थोड़ा सा और स्पेस लेते हैं क्योंकि स्पेस जाएगा। ठीक है, बोर्ड तो इधर दिख रहा होगा, बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, हाँ देखना बच्चे, रूट अंडर आपको बताया गया था कि 1 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2, और प्लस साइन एक्स को फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स वाई 2 कॉस एक्स वाई 2, ऐसा लिख सकते हो। बहुत लॉन्ग हो गया, चलो और थोड़ा इधर करके लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका भी तो लिखना है ना। चलो तो देखना जनाब, इसलिए हम इस तरीके से नहीं बताते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत लॉन्ग लिखना पड़ता है। बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, और शॉर्ट में सिर्फ साइन स्क्वायर लिखेंगे तो उतना समझ नहीं पाओगे, यूज नहीं कर पाओगे। चलो इस बार शॉर्ट थोड़ा छोटा लिखते हैं, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, समझ जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, एस फॉर साइन एक्स बाई 2 याद रखना, एस फॉर व्हाट, साइन एक्स बाई 2, सी फॉर कॉस एक्स बाई 2, क्योंकि समझ रहे हो ना, स्पेस थोड़ा सा क्लासरूम ही ना, यहाँ पे तो कैमरा है। चलो तो क्या लिख सकते हैं, 1 को साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, आ रहा है समझ में, फिर क्या साइन एक्स,
देखना जनाब, साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। तो 2 साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू। क्या पढ़ोगे, साइन एक्स बाई टू का स्क्वायर कॉस एक्स बाई टू का स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 होता है, 1 है यहाँ पे। साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। थीटा क्या है, एक्स बाई टू है। ओके चलो, और 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू फॉर्मूला होता है। आगे प्लस क्या है, रूट अंडर, बताना। 1 को लिख सकते हो क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। बोल भी रहे हैं कम से कम, ठीक है, तुम लोग बोल रहे हो उसको सुन लेना। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और क्या है माइनस 2 साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू अपॉन, फिर रूट अंडर, बताना 1 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, फिर क्या है माइनस रूट अंडर 1 को साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, होता है ना फॉर्मूला। चलो अब बताना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, तो देखो साइन एक्स बाई टू, अब पूरा लिख दे रहे, ठीक है, प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। क्लियर, ये ए है ये बी है, और प्लस फिर क्या बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का क्या होल स्क्वायर, ऐसा होगा अपॉन, फिर देखो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और फिर क्या है माइनस, फिर रूट अंडर साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का क्या होल स्क्वायर। चलो अब देखो यहाँ पे पहले ये सोल्व करते हैं, ठीक है, जीरो से जब पाई बाई टू होगा तो उसके लिए बताएंगे, पाई बाई टू से पाई के लिए भी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बताओ जीरो से पाई बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स बड़ा होता है या फिर कॉस एक्स बड़ा होता है। तो एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो जीरो से पाई बाई टू में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ग्राफ अगर देखा जाए तो साइन एक्स का जीरो पे जीरो होता है, साइन 90 पे कितना होता है, 1 होता है, और जीरो से 90 की बात कर रहे हैं, ठीक है। और कॉस का क्या होता है, कॉस 0 1 होता है, और कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। ये वाला कॉस का ग्राफ है और ये वाला साइन का ग्राफ है, ठीक है। तो देखो अगर एक्स का रेंज दिया हुआ है, अच्छे समझना, 0 से पाई बाई टू, बट यहाँ पे एंगल में क्या है, एक्स अपॉन टू है, तो एक्स बाई टू का वैल्यू देखो, जब 2 से डिवाइड करोगे तो 0 बाई टू क्या हो जाएगा, 0, एक्स बाई टू 2 से डिवाइड करोगे तो पाई बाई 4, तो एक्स बाई टू का वैल्यू क्या हो गया, 0 से पाई बाई 4। बताओ साइन एक्स कॉस एक्स दोनों यहाँ पे इक्वल है, कौन सा एंगल पे इक्वल होता है, 45 डिग्री 45 डिग्री पे होता है। तो बताओ 0 से पाई बाई 4 में किसका ग्राफ ऊपर है, कॉस का ग्राफ ऊपर है, देखो ये वाला है ना, कॉस का ग्राफ क्या है, ऊपर है, और साइन का ग्राफ क्या है, देखो ये वाला नीचे है, ठीक है। तो 0 से पाई बाई 4 में कौन बड़ा होता है, साइन एक्स, और छोटा कौन होता है, समझ गए, कॉस, सॉरी 0 से पाई बाई 4 में बड़ा होता है कॉस एक्स और छोटा होता है साइन एक्स, ठीक है। तो सुनो, तो क्योंकि स्क्वायर से जब रूट हटेगा, तो आप क्या लिखोगे, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू लिखोगे ना। तो देखो ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो साइन एक्स बाई टू बताए छोटा है और कॉस एक्स बाई टू क्या है, बड़ा है, तो छोटा माइनस बड़ा क्या होगा, नेगेटिव नंबर। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, स्क्वायर से रूट हटाते हैं और लिख देते हैं साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, जो कि ये लिखना क्या है, गलत है। आ रहा बात समझ में, क्यों गलत है समझ में आया, क्योंकि साइन एक्स बाई टू जो है छोटा नंबर है 0 से पाई बाई 4 में, क्योंकि एक्स बाई टू का जो वैल्यू है 0 और पाई बाई 4 के बीच है। नहीं तो कोई नंबर रख के चेक कर लो ना, 0 और 45 डिग्री के बीच बोलो 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू कितना होगा बोलो, साइन 30 1 बाई 2 होता है, और कॉस 30 कितना होता है, रूट 3 बाई 2। इन दोनों में बड़ा कौन है, तो ये वाला बड़ा है, ठीक है। 1 बाई 2 क्या होता है, 0.5, और ये कितना होता है, अप्रोक्स 0.76 होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है रूट 3 बाई 2 का। तो बताओ 0.5 से ग्रेटर है कि नहीं, 0.7 से है। चलो तो क्या देख रहे हो कि साइन एक्स बाई टू छोटा होता है, और छोटा माइनस बड़ा लिख दिए तो नेगेटिव नंबर लिख दिए,
और रूट से कभी भी नेगेटिव नंबर आता नहीं है, रूट का वैल्यू कभी नेगेटिव होता नहीं है, रूट का वैल्यू ओनली पॉजिटिव होता है। कुछ बच्चे इसको प्लस माइनस टू बोलते हैं, जो कि बकवास है, ऐसा मैंने पहले बता रखा है, ठीक है, आप लोगों ने कर रखा है। तो सुनो, तो इसलिए तरीका हम क्यों बतला रहे हैं, इसलिए कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं और उनका आंसर देखते होगा कि जब बुक में मिलाते होंगे आंसर तो प्लस माइनस आता होगा, मतलब आता होगा माइनस आंसर तो उसका प्लस आता होगा, या फिर आंसर होगा माइनस प्लस होगा तो उसका आंसर माइनस आता होगा, इसी वजह से गड़बड़ी होता है, ठीक है। चलो, तो समझ में आया क्या होता है कि 0 और π/4 के बीच में sin x/2 छोटा होता है और cos x/2 बड़ा होता है। फिर देखो π/4 और π/2 के बीच अगर रेंज π/2 से पाई रहता है, ठीक है, सेकेंड केस, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से समझो, क्लियर, ठीक है। अगर π/2 से x की वैल्यू पाई होता, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, तो चूंकि यहाँ पे x/2 एंगल है तो x/2 के बारे में चेक करेंगे हम लोग, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो π/2 में 2 से डिवाइड करोगे तो π/4 होगा, फिर x/2, फिर लेस देन क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करना था, तो बताओ π/4 से π/2 हो गया x/2 का वैल्यू जो एंगल है यहाँ पे। अब सुनो ध्यान से, तो देखो जनाब कहाँ देखना है, π/4 से π/2 के बीच, तो π/4 और π/2 के बीच किसका ग्राफ ऊपर है, sin x का ग्राफ इस बार ऊपर है ना, और cos x का ग्राफ क्या है, नीचे है। cos x का ग्राफ क्या है, देखो ये cos x का ग्राफ है, ठीक, cos x ग्राफ नीचे है, तो बड़ा कौन है, sin x बड़ा है, कौन बड़ा है, sin x। तो अगर रहता, ठीक है, π/2 से πx का वैल्यू, तो x/2 π/4 से π/2 होता, और उसमें sin x/2 माइनस cos x/2 क्या होता, सही होता, ठीक है। तो मतलब उसमें उसके लिए सही होता जब π/2 से पाई होता, बट यहाँ पे क्या है 0 से π/2, ठीक है। चलो तो सोल्व करते हैं, इसी तरीका से इसमें गड़बड़ हो जाओगे। चलो तो समझ में आया कहाँ क्या होता है यहाँ पे, अगर ये रहता तो ऐसा ही लिखते, बिल्कुल सही रहता, क्यों, क्योंकि π/4 से π/2 के बीच में sin x/2 बड़ा है और cos x/2 छोटा है, क्योंकि उसका ग्राफ नीचे है, तो साइन बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव होता है और रूट का वैल्यू पॉजिटिव होता ही है, क्लियर। लेकिन अभी हम सोल्व कर रहे हैं 0 से π/2 के लिए, और उसके लिए सोल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम कर लेना। चलो तो इसको साफ करते हैं, ठीक है, ये नोट कर लेना, ये चीज ग्राफ जो है बना लेना अच्छे से, ये भी लिखना कि जब x का वैल्यू ये होता रेंज, अगर तो ये होता और ये होता तो ऐसा लिखना सही रहता, लेकिन जब ये रेंज रहता है x का वैल्यू 0 से π/2 तो x/2 ये होता, और x/2 जब ये होता तो sin x/2 छोटा होता है, cos x/2 बड़ा होता है, तो रूट का वैल्यू ऐसा लिखना क्या है, गलत है, ठीक है। चलो फिर देखो नेक्स्ट, देखो तो sin x/2 माइनस cos x/2 ऐसा लिखना गलत है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर है, ठीक है। और आप जानते हो जनाब a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, b माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों सही है, इक्वल है। चलो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, b माइनस ए का होल स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो सुनो स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा sin x/2 प्लस क्या cos x/2, ठीक है। सुनो यहाँ प्लस है तो प्लस लिखो, और बताओ स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या बोले थे, मॉड में लिखना sin x/2 माइनस cos x/2, और बताया था ये नेगेटिव नंबर है, क्यों, क्योंकि sin x/2 छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, ठीक है। sin x/2 छोटा नंबर है और ये क्या है, बड़ा नंबर है, तो छोटा माइनस बड़ा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट हम यूज कर लेते हैं कि ये जो नंबर है a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस ए का होल स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इसको sin x/2 माइनस cos x/2 ना समझ करके हम इसको यहीं पे लिखें, डायरेक्ट दिमाग में सोच लेना कि कौन बड़ा है, ठीक है। तो 0 से π/4 के बीच में cos x/2 बड़ा है, तो इसलिए cos x/2 माइनस sin x/2 लिखना, क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज कर दो, क्योंकि रूट का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा वैसे लिखने से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो cos x/2 और माइनस sin x/2, क्लियर। स्टेप बचेगा इसलिए हम पहले लिख दिए, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है b माइनस ए का होल स्क्वायर के। अब बताना जनाब स्क्वायर से रूट हटेगा क्या आएगा, बोलो cos x/2 माइनस sin x/2। अब देखो पॉजिटिव है, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर पॉजिटिव होता है, रूट का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, यही अगर हम sin x/2 माइनस cos x/2 लिखते तो गलत होता। चलो देखो फिर वही चीज sin x/2 प्लस cos x/2, और यहाँ पे क्या माइनस, फिर क्या बोलो स्क्वायर से रूट हटता तो cos x/2 और माइनस क्या sin x/2, ठीक है। तो जो तरीका आपको पसंद हो वैसे सोल्व कर लेना,
हम बताते हैं सब तरीका, ठीक है। टेन इनवर्स, देखो माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, कैंसिल। एक कॉस कितना हो जाएगा, टू कॉस एक्स बाई टू, क्लियर। देखो माइनस कॉस हो जाएगा, माइनस कॉस और प्लस कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल। माइनस माइनस प्लस साइन कितना साइन, टू साइन एक्स बाई टू। चलो फिर देखो टू से टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बताना टेन इनवर्स, बताओ कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स अपॉन क्या, टू। अब देखो बाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स को, ठीक है, इसको और उस साइड लिख रहे हैं। देखो बाई इज इक्वल टू कॉट को लिखना है क्या, टेन के टर्म में, तो टेन इनवर्स कॉट को लिख सकते हो आप टेन 90 माइनस थीटा बाई टू। अब बताओ टेन इनवर्स टेन खत्म हो जाएगा, तो बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90, ये लिख दे रहे 90 माइनस एक्स अपॉन क्या, टू। अब इसका डीसी करो, बाई का डीसी क्या हो जाएगा, डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 90 कॉन्स्टेंट है, उसका डीसी क्या हो जाएगा, 0। एक्स का डीसी 1 होता है, तो बताओ पहले तरीका जो बताए थे उसमें भी आंसर माइनस हाफ आया था, इसमें भी माइनस हाफ आया। लेकिन अगर बच्चा यहाँ पे साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू करता ना, तो यहाँ प्लस हाफ आता। और ऐसा जनरली गलती बच्चे लोग करते हैं, ठीक है, सोचते नहीं है प्लस माइनस के बारे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 का एफ। तो टाइम लग गया आज लेक्चर में, ठीक है, 1 का एफ 6 क्वेश्चन ही हो पाया और टाइम इतना लग गया, कोई बात नहीं। लेकिन 6 क्वेश्चन नाम का है, लेकिन सीखे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि उसमें कई सारे तरीके सीखे कि इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, उस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो 1 का एफ, फिर क्या है 1 का जी। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 1 का जी तक, ठीक है, और इसको एंड करते हैं। देखो 1 का जी, ठीक है, क्या है, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। चलो जो बच्चे इनवर्स कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब समझ में आएगा। देखो बच्चे फॉर्मूला याद रखना, सेक इनवर्स को अगर कॉस इनवर्स में लिखते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा 1 बाई एक्स, ठीक है। अगर गधा बटा उल्लू है तो क्या हो जाएगा, उल्लू बटा गधा। तो सुनो सेक इनवर्स कोरोना बटा चमगादड़ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स में अगर लिखना होगा तो उल्टा हो जाएगा, चमगादड़ ऊपर चला जाएगा और कोरोना नीचे चला आएगा, ठीक है। तो सुनो क्या करना है, कॉस इनवर्स है तो यहाँ पे कॉस होना चाहिए, और जानते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 को उस साइड ले जाओगे तो माइनस 1 क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है, और कॉस इनवर्स कॉस लाना ही है, तो पुट करना है एक्स के प्लेस पे कॉस थीटा, ठीक है, क्या पुट करना है, कॉस थीटा। तो जब भी x बराबर कॉस थीटा हो तो इस रिलेशन को थीटा बराबर कॉस इनवर्स x लिखते हैं, ठीक है, कॉस इनवर्स x। ऐसा मान लो जो बच्चे इनवर्स नहीं पढ़े हैं, ठीक है, बोलो बाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा और क्या है माइनस 1, और अपॉन में क्या है 1, उसको छोड़ दो, अपॉन में तो 1 है, नहीं लिखे चलेगा। तो बोलो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ लिख देते हैं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ऐसा नोट करते चलो सारे फॉर्मूला, ठीक है। बोलो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा होता है, तो लिखो cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos खत्म क्या हो जाएगा 2 थीटा, 2 थीटा का वैल्यू बोलो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, ठीक है। बोलो बाई का डीसी क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, 2 मल्टीप्लाइड 1, कॉस इनवर्स का डीसी आपको मालूम होना चाहिए माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, और ये आपका आंसर। तो रहने देते हैं आज तक इतना ही, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में और अगला क्वेश्चन देखेंगे आगे से। तो क्या करना जनाब कि आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करो, फार्मूला देख रहे हो कितना फार्मूला यूज हो रहा है, ठीक है, 11th का ट्रिगो का फार्मूला, क्लास 10th का फार्मूला है ट्रिगो का, और फिर अलजेब्रा का फार्मूला भी यूज हो रहा, ठीक है। तो इनवर्स का भी फार्मूला, मतलब अगर आपको पॉसिबल तो सब फार्मूला रट जाओ, फिर हम क्या करेंगे पीडीएफ दे देंगे, ठीक है, अगर आपके पास है तब तक रटो, तो फिर हम पीडीएफ आज नहीं तो फिर कल क्या करेंगे अपलोड कर देंगे, ठीक है। जो बच्चे नए हैं वो शुरुआत से देखें, ठीक है, लेक्चर 1-2 से स्टार्ट करें और स्टार्टिंग से देखें। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, माया मैथमेटिक्स क्लासेस, उसके लिए टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और माया मैथमेटिक्स क्लासेस सर्च करो, एक चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, उसमें पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे ताकि वहां से भी आप
डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय।